जिंदगी का सफर उतार चढ़ाव से भरा है। कभी हम खुशियों की ऊंचाइयों को छूते हैं तो कभी मुसीबतों के तूफानों का सामना करते हैं। ऐसे में खुद का हौसला बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। हर बार गिरने के बाद उठना ही असली जीत है। हर रात के बाद सुबह का होना ही असली उम्मीद है। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं। हारना बुरा नहीं, मानना बुरा है। गिरने के बाद उठना और आगे बढ़ना ही सच्ची जीत है। हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है, बस उम्मीद को साथ रखना होता है। अपने ख्वाबों को इतना ऊंचा उड़ाओ कि उन्हें दुनिया देख सके, लेकिन जमीन से इतना जुड़े रहो कि दुनिया उन्हें गिरा न सके। ख्वाब देखना जिंदगी की सुंदरता है, लेकिन सिर्फ सपने देखने से मंजिल नहीं मिलती। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जमीन से जुड़े रहना भी जरूरी है। मेहनत करना, संघर्ष करना, यही सपनों की उड़ान को मजबूत बनाता है। जो जितना बड़ा सपना देखता है वो उतना बड़ा बनता है। ख्वाबों का कोई आकार नहीं होता, वो उतने ही बड़े होते हैं जितने बड़े हम उन्हें देखते हैं। बड़े सपने देखने की हिम्मत ही हमें हमेशा आगे बढ़ने का हौसला देती है। जो खुद को छोटा समझता है वही छोटा रहता है, लेकिन जो बड़े सपने देखता है वो जरूर कुछ बड़ा कर गुजरता है। जिंदगी एक खेल है जिसे खेलने के लिए ताकत चाहिए, हारने के लिए हिम्मत चाहिए और जीतने के लिए जुनून चाहिए। जिंदगी एक चुनौती है, एक खेल है। इस खेल में जीतने के लिए ताकत की जरूरत है, मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत चाहिए और सबसे जरूरी है अपने लक्ष्यों को पाने का जुनून। यही जुनून हमें हर हार के बाद उठने का हौसला देता है और जीत की ओर ले जाता है। अपने अंदर छिपे हीरे को खोजो, उसे तराशी, उसे चमकाओ। यही असली खजाना है। हर किसी के अंदर एक अनमोल हीरा छिपा होता है। वो है खुद की काबिलियत, खुद की खासियत। वो हीरे को ढूंढना, उसे तराशना, उसे चमकाना ही जिंदगी का असली मकसद है। जब हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और उन्हें निखारते हैं, वही जिंदगी को सुंदर बनाते हैं। हर सांस एक नया मौका है। जिंदगी को हंसते हुए जियो। जिंदगी का हर पल अनमोल है, इसे गमों में गुजारने के बजाय हंसते हुए जियो। हंसी न सिर्फ आपको खुश रखती है, बल्कि जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने की ताकत भी देती है। मुश्किलें जिंदगी को तोड़ती नहीं, बल्कि उसे निखारती हैं। मुश्किलें जिंदगी का एक हिस्सा हैं। वे हमें मजबूत बनाती हैं, हमारा हौसला बढ़ाती हैं और हमें सीखने का मौका देती हैं। इसलिए मुश्किलों से मत घबराओ, उनका हमेशा सामना करो और उनसे कुछ सीखो। हर गिरावट एक नई शुरुआत का संकेत है। हमें यह याद रखना चाहिए कि कोई भी संघर्ष हमेशा नहीं रहता। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, एक दिन उनका अंत जरूर होगा। हमें अपनी उम्मीद को हमेशा मजबूत बनाए रखना चाहिए और संघर्षों से कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में असफलता ही सफलता का पहला कदम है। हर असफलता हमें सिखाती है और मजबूत बनाती है। असफलताओं को हार के रूप में नहीं, बल्कि सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमें जिंदगी की अगली चुनौतियों के लिए तैयार करती है। जो गिरकर उठता है वही असल में चलता है। हार मानकर बैठने से सपनों का सफर पूरा नहीं होता। हमें यह याद रखना चाहिए कि असफलता से डरकर हम अपने सपनों को हासिल नहीं कर सकते। हमें गिरने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हर बार उठकर फिर से कोशिश करनी चाहिए। संघर्षों का सामना करो, क्योंकि कमजोर लोहा ही आग में तपकर सोना बनता है। संघर्ष हमें कमजोर नहीं बनाते, बल्कि मजबूत बनाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे आग में तपकर लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही संघर्षों का सामना कर हम खुद को और भी बेहतर बनाते हैं। जिंदगी को हल्के से मत लो। हर कदम पर संघर्ष है, मगर हर संघर्ष में जीत का एक मजा है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में संघर्ष एक सहज हिस्सा है। हमें इन संघर्षों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए और हर जीत का स्वाद लेना चाहिए। जो सपने देखते हैं और उनके पीछे पागलों की तरह भागते हैं, वही सफलता की मंजिल तक पहुंचते हैं। सपने देखना ही काफी नहीं है, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए जुनून और मेहनत की जरूरत होती है। जो इस जुनून के साथ आगे बढ़ते हैं, वही सफलता का आनंद लेते हैं। जिंदगी में असफलताएं होना जरूरी हैं, लेकिन उनसे सीखना और फिर से उठना ही असली सफलता है।
जिंदगी में असफलताएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे निराश होकर गिरने के बजाय उनसे सीखो, कमियों को दूर करो और फिर से उठकर आगे बढ़िए। हर असफलता आपको मंजिल के करीब ले जाती है। कड़ी मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। सफलता का ताज पसीने से ही बनता है। सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलती। हर सफलता के पीछे कढ़ाई ही मेहनत, लगन और त्याग छिपा होता है। इसलिए हार मत मानो, मेहनत करते रहो। एक दिन सफलता आपके कदम चूम ही लेगी। जो दूसरों की सफलता से जलते हैं वो खुद कभी नहीं जलते। दूसरों की सफलता पर ईर्ष्या करने के बजाय उनसे प्रेरणा लो, उनकी सफलता से सीखो और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पूरे जी जान लगाओ। वक्त पर फैसला लेना और उस पर अडिग रहना ही सफलता का पहला कदम है। जिंदगी में सही फैसले लेना और उन पर दृढ़ रहना बहुत जरूरी है। जो लोग समय पर फैसला लेते हैं और उन पर हमेशा अडिग रहते हैं, वही सफलता के मुकाम तक पहुंचते। मनुष्य अपने विश्वास से बना है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। यह गहरा विचार हमें उस अपार शक्ति की याद दिलाता है जो हमारे विचारों में निहित है। जब हम अपने और अपनी क्षमताओं में पॉजिटिव विश्वास पैदा करते हैं तो हम सफलता के लिए मंच तैयार करते हैं। कृष्ण हमें आत्मसंदेह को अटूट विश्वास से बदलने का आग्रह करते हैं, क्योंकि यह वही धारा है जिस पर हमारे सपने बनते हैं। कर्म ही कुंजी है। काम करने का अधिकार तुम्हारा है, किंतु कर्म के फलों का अधिकार नहीं। अक्सर जब हम जो परिणाम चाहते हैं वे हमारी पहुंच से बाहर लगते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। कृष्ण हमें कार्य पर ही ध्यान केंद्रित करना सिखाते हैं। जो हम कर रहे हैं उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देना। परिणाम से अलग रहने से हमें प्रक्रिया में आनंद खोजने और चुनौतियों का सामना धैर्यपूर्वक करने की अनुमति मिलती है। प्रवाह को अपनाएं। शीतल या उष्ण, सुख या दुख का अनुभव करो। ये अनुभव क्षणभंगुर हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। इन्हें धैर्यपूर्वक सहन करो। अगर आप समय की कद्र करेंगे तो लोग आप पर भरोसा करेंगे। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कृष्ण बुद्ध में। चलिए शुरू करते हैं। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बीच में ही हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है कि हमेशा एक बार और प्रयास करना है। अगर आप किसी काम की शुरुआत करने में बहुत अधिक समय लगाते हैं तो आप उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि सोचने में समय व्यर्थ न करें और उस काम को आज से ही शुरू करें। जीतने की संकल्प शक्ति, सफल होने की दृढ़ इच्छा और अपने अंदर मौजूद असीम क्षमताओं के उच्चतम स्तर तक पहुंचने की तीव्र अभिलाषा, ये ऐसी कुंजियां हैं जो व्यक्तिगत उत्कृष्टता के बंद दरवाजे खोल देती हैं। आप रुक सकते हैं, लेकिन समय आपके लिए नहीं रुकता है। खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय बर्बाद न करें। हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या हो और कैसे दिखते हो। फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। जिस व्यक्ति के अंदर सनक नहीं होती वो कभी महान नहीं बन सकता, लेकिन उसके अंदर इसके अलावा भी कुछ और होना चाहिए। एक बड़े पहाड़ पर चढ़ने के बाद यही पता चलता है कि अभी ऐसे कई पहाड़ चढ़ने के लिए बाकी हैं। जीवन ऐसे जियो जैसे कि कोई नहीं देख रहा हो और अपने आप को ऐसे व्यक्त करो जैसे कि हर कोई सुन रहा है। पहाड़ चढ़ने वाला झुक कर पहाड़ चढ़ता है और उतरने वाला अकड़ कर। इसलिए जो व्यक्ति झुक रहा है वो पहाड़ चढ़ रहा है और जो अकड़ रहा है वो बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है। खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। यदि हम अपने कार्य में लगे रहे तो हम जो चाहें वो पा सकते हैं। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश किया जा सकता है। यदि आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो। यदि दौड़ नहीं सकते हो तो चलो। यदि चल भी नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। अंधेरा कभी भी अंधेरे को दूर नहीं कर सकता। केवल प्रकाश ही अंधेरे को दूर कर सकता है। इसी प्रकार नफरत से नफरत दूर नहीं कर सकते हैं। केवल प्रेम ही नफरत को दूर कर सकता है। जब हम किसी स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं हैं, तो हमें खुद को बदलने की चुनौती देनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास जीने के साधन तो हैं, लेकिन जीने के लिए कोई अर्थ नहीं है।
जीवन के अर्थ को चुनौती देना मानव होने की अवस्था की सबसे कठोर अभिव्यक्ति है। जो आप अच्छी तरह से जानते हैं और उसके प्रति ईमानदार नहीं हैं, यह विफलता का कारण है। समस्याओं के बारे में खुला रहना उनसे सीखने की दिशा में पहला कदम है। हमें असफलता की लागत को भविष्य में एक निवेश के रूप में सोचना चाहिए। महान उपलब्धि आमतौर पर महान बलिदान से पैदा होती है और कभी भी स्वार्थ का परिणाम नहीं होती है। सफलता किसी भी उम्र में अच्छी है, लेकिन जितनी जल्दी आप इसे पा लेंगे, उतनी ही देर तक आप इसका आनंद ले पाएंगे। जब असफलता मिलती है तो यह संकेत देती है कि आपकी योजनाएं सही नहीं हैं। तो अपनी योजनाओं का पुनर्निर्माण करें और अपने लक्ष्य की ओर फिर से बढ़ जाए। किसी सृजनात्मक लीडर की भूमिका यह नहीं है कि उसके पास सारे विचार हों। भूमिका तो एक ऐसी संस्कृति बनाने की है जहां हर व्यक्ति के पास विचार हो सके और हर व्यक्ति यह महसूस करे कि उसे मूल्यवान माना जाता है। महानता से घबराइए नहीं, क्योंकि कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ महानता हासिल करते हैं और कुछ लोगों के ऊपर महानता थोप दी जाती है। भगवान ने तुम्हें एक चेहरा दिया है और तुम अपने लिए एक नया बना लेते हो। इस दुनिया में कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं होता, बल्कि हमारी सोच उसे अच्छा या बुरा बनाती है। डरपोक अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। बहादुर मौत का स्वाद और कभी नहीं, बस एक बार चखते हैं। आप एक किरदार हैं और यह दुनिया एक रंगमंच। इस पर आपको अपने जीवन में कई किरदार निभाने पड़ेंगे। जैसे अंधेरे में एक छोटी सी मोमबत्ती भी दूर तक प्रकाश बिखेरती है, उसी तरह इस बुरी दुनिया में एक अच्छा काम दूर तक चमकता है। शब्द हवा की तरह ही आसानी से बहते हैं। वफादार मित्रों को पाना बेहद मुश्किल है। वे लोग खुश हैं जो अपने ऊपर लगे कलंक को जानकर उसे हटाने में लग जाते हैं। हम जानते हैं कि हम क्या हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हम क्या बन सकते हैं। अगर आप महान काम करना चाहते हैं तो नई गलतियां करने से डरो मत। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आचरण का परिणाम धैर्यपूर्वक सहना चाहिए। आप अपने कर्म से पहचाने जाते हैं। नाम में क्या रखा है? गुलाब को उसके रंग और खुशबू से पहचाना जाता है। ये बात ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप से सच्चे और ईमानदार बने रहे। अपनी वाणी पर जरा ध्यान दीजिए, नहीं तो ये एक दिन आपको ले डूबेगी। यदि आप समय बर्बाद करते हैं तो समय बाद में आपको बर्बाद कर देगा। हम सभी लोगों की किस्मत सितारों में नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर छुपी हुई है। बस उसे पहचानने की देर है। कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारे विचार ही उन्हें अच्छा या बुरा बनाते हैं। सभी से प्यार करो, कुछ पर ही विश्वास करो, किसी के साथ गलत मत करो। बुद्धिमान स्वयं को मूर्ख और मूर्ख स्वयं को होशियार समझते हैं। प्रेम में जलना बेहतर है, बजाय इसके कि तुम कभी प्रेम न करो। प्रेम एक ऐसा ताकतवर जादू है जो सब कुछ बदल सकता है। प्रेम ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। मोह बंधन ही मानव को पथ से भटकाते हैं। सफलता के लिए सद्मार्ग पर चलना अनिवार्य है। योगियों की भांति ही ध्यान केंद्रित करना सीखें। जहां स्वार्थ का कोई स्थान न हो, मनुष्य जैसा लेता है आहार, वैसे ही बन जाते हैं उसके विचार। सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका स्वयं की इंद्रियों पर बस हो। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए, कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। हर प्राणी के जीवन में परीक्षा का समय आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि निराश हुआ जाए। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है? आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि दोनों में ही ईश्वर की इच्छा होती है। मन की परेशानी या समय की हैरानी का एक ही हल है कि आप अपने सवालों के जवाबों के पीछे ऐसे पड़ जाएं जैसे आप एक हठयोगी हों। ईश्वर केवल एक है, उसका कोई अंत नहीं। सभी जीवित वस्तुओं में परमात्मा का अस्तित्व है। बुद्धिमान और अच्छे लोग हमेशा उन लोगों को चोट पहुंचाने में अनिच्छुक महसूस करते हैं जो उनसे बहुत कम ताकत वाले होते हैं। तर्क से प्राप्त सत्य का ही पालन करना चाहिए, उसकी अवहेलना कोई नहीं कर सकता। अंधविश्वास के अंधकार से बाहर निकलो। आत्मा की शुद्धता में ही सच्चा धर्म है। पाप कर्म का त्याग करना तथा उसके लिए प्रायश्चित करना मोक्ष का साधन है। शिक्षा ही सामाजिक बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। जीवन निरंतर उतार चढ़ाव वाला है। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। क्षण भंगुरता को स्वीकार करना सीखकर
हम आंतरिक शक्ति का विकास करते हैं और अपरिहार्य उतार चढ़ावों का सामना शालीनता से करते हैं। अपनी आंतरिक शक्ति खोजें। मन चंचल है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से यह वश में हो जाता है। मन एक चंचल मित्र हो सकता है जो हमें नेगेटिव विचारों से भटका सकता है। कृष्ण आत्म संयम के महत्व पर जोर देते हैं। सचेत प्रयास और ध्यान जैसे अभ्यासों के जरिए से हम बेचैन मन को वश में कर सकते हैं और आंतरिक शांति पा सकते हैं। अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि कर्म ही अकर्म से श्रेष्ठ है। हम सभी की जिम्मेदारियां होती हैं, चाहे वे बड़ी हों या छोटी। कृष्ण हमें समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, भले ही हमारे पास उत्साह की कमी हो। क्रिया, चाहे जितनी भी सांसारिक हो, अक्सर जड़त्व के आगे झुकने से ज्यादा फलदायी होती है। दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद करके कुछ साल पीछे चलो। याद करो वो बचपन का समय जब सीखना एक खेल हुआ करता था। न तो एग्जाम का डर, न फ्यूचर की चिंता, बस नई चीजें सीखने की ललक। मगर अब जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है, स्टूडेंट्स लाइफ। ये वो दौर है जहां ज्ञान का भंडार आपके लिए खुला है, जहां आप अपनी टैलेंट को निखार सकते हैं और जहां आप अपने सपनों की नींव रख सकते हैं। लेकिन ये रास्ता इतना आसान भी नहीं। एग्जाम का प्रेशर, फ्यूचर की चिंता और कभी कभी सेल्फ डाउट, ये सब मिलकर थोड़ा परेशान कर सकते हैं। पर घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको एक ऐसे सारथी से मिलवाएंगे जिसने सदियों से स्टूडेंट्स को गाइड किया है। वो महान योद्धा, वो दिव्य सखा, वो भगवान कृष्ण है। सोचो, तुम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, ढेर सारा सिलेबस है, मुश्किल लग रहा है। यही वो समय है जब गीता का कर्म करो, फल की इच्छा मत करो वाला सिद्धांत काम आता है। इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम पास होना जरूरी नहीं, बल्कि ये है कि तुम सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो, समझने की कोशिश करो, कड़ी ही मेहनत करो, रिजल्ट्स की चिंता मत करो। ठीक उसी तरह जैसे अर्जुन को युद्ध जीतने की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य निभाने के लिए मोटिवेट किया गया था। जब तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो सफलता अपने आप पीछे आएगी। मान लीजिए, रिया एक होनहार स्टूडेंट्स है। वो डॉक्टर बनना चाहती है। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते समय उसे थोड़ा डर लगता है, लेकिन वो कृष्ण के संदेश को याद रखती है। वो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करती है, हर टॉपिक को समझने की कोशिश करती है। वो रात दिन मेहनत करती है। नतीजा, वह एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेती है और अपने सपने को पूरा करने की राह पर चल पड़ती है। स्टूडेंट लाइफ में कर्तव्य का पालन भी बहुत जरूरी है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम पढ़ाई को सीरियसली लो, अपने टीचर्स का आदर करो, उनसे सीखने की कोशिश करो, ठीक उसी तरह जैसे अर्जुन ने कृष्ण के गाइडेंस का सम्मान किया। साथ ही अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना भी तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन कभी कभी वो क्लास में ध्यान नहीं देता। एक दिन उसे ये एहसास होता है कि वो अपने टीचर्स का आदर नहीं कर रहा और अपने पेरेंट्स को भी परेशान कर रहा है। वह गीता के कर्तव्य पालन के सिद्धांत को याद करता है। वह अपनी गलती सुधारता है। वो क्लास में ध्यान देने लगता है और अपने टीचर्स से सवाल पूछकर उनका सम्मान करता है। साथ ही वो अपनी पढ़ाई में और मेहनत करता है ताकि अपने पेरेंट्स को गर्व। वो क्लास में ध्यान देने लगता है और अपने टीचर्स से सवाल पूछकर उनका सम्मान करता है। साथ ही वो अपनी पढ़ाई में और मेहनत करता है ताकि अपने पेरेंट्स को गर्व महसूस करा सके। ये महाभारत से सिर्फ 2 छोटे एग्जाम्पल हैं। गीता में ऐसे अनगिनत ज्ञान भरे उपदेश हैं जो हर स्टूडेंट्स को सफलता की राह पर चलने में मदद करते हैं। विद्यार्थी जीवन में चुनौतियां, ढेर सारा सिलेबस, डिफिकल्ट टॉपिक और कंटिन्यू एग्जाम्स आप पर दबाव डाल सकती हैं। यह स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम कर सकता है और थकान पैदा कर सकता है। लक्ष्य निर्धारण कैसे करें? 2, लिखित रूप में लक्ष्य लिखें। अपने लक्ष्यों को लिख कर रखें। इसे देखकर आपको मोटिवेशन मिलेगी और आप अपने लक्ष्यों को याद रख पाएंगे। 3, एक योजना बनाएं। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक प्लान बनाएं। इसमें आपको क्या क्या करना है, यह लिखें। 4, प्रगति पर नजर रखें। अपनी प्रोग्रेस पर नजर रखते रहें। यह आपको मोटिवेट करेगा और आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा। 5, हमेशा सकारात्मक रहें। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए
पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखें। नेगेटिव विचारों से दूर रहें। अर्जुन एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है जो डॉक्टर बनना चाहता है। वह भगवान कृष्ण के कर्म करो, फल की इच्छा मत करो शब्दों से मोटिवेट होता है। वह मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में सफल होने का गोल्स सेट करता है। वह एक स्मार्ट गोल सेट करता है और एक प्लान बनाता है। वह हार्ड वर्क करता है और अपनी कर्म कुशलता में सुधार लाने का प्रयास करता है। वह हमेशा पॉजिटिव रहता। अंततः वह मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में सफल होता है और अपने सपने को पूरा करता है। गोल्स सेटिंग सफलता हासिल करने की कुंजी है। भगवान कृष्ण के प्रेरणादायक शब्द से हमें गोल्स सेटिंग और उसे हासिल करने के लिए प्रेरणा मिलती है। स्मार्ट गोल्स सेट करें, एक प्लान बनाएं, अपनी प्रोग्रेस पर नजर रखें, हमेशा पॉजिटिव रहें और आप जरूर सफलता हासिल करेंगे। 2. कठिन परिश्रम और समर्पण सफलता केवल टैलेंट से नहीं मिलती, बल्कि कड़ी मेहनत और समर्पण से भी मिलती है। भगवान कृष्ण ने गीता में हमें कड़ी मेहनत और समर्पण के महत्व के बारे में कई प्रेरणादायक शब्द दिए हैं। इन शब्दों से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अथक प्रयास करें और हार न मानें। न तो कर्म का फल सदा रहता है, न कर्म करने वाले में। हमें कर्म का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए और अपना कर्म निष्ठापूर्वक करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण यह शब्द हमें सिखाता है कि कर्म योग से ही मनुष्य इस क्लेशपूर्ण और विशाल संसार को पार कर सकता है। हमें कर्म योग के मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। न तो कर्म का फल सदा रहता है, न कर्म करने वाले में। हमें कर्म का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए और अपना कर्म निष्ठापूर्वक करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण यह शब्द हमें सिखाता है कि कर्म योग से ही मनुष्य इस क्लेशपूर्ण और विशाल संसार को पार कर सकता है। हमें कर्म योग के मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। तुम न तो कर्मों के करने वाले हो, न ही कर्मों के न करने वाले। तुम्हारे लिए कर्मों में कुशलता ही योग है। हमें अपने कर्मों में कुशलता हासिल करने का प्रयास करना चाहिए और कर्म योग के मार्ग पर चलना चाहिए। कड़ी मेहनत और समर्पण कैसे करें? एक लक्ष्य निर्धारित करें। सेट अ गोल। अपने जिंदगी में एक लक्ष्य तय करें और उसे हासिल करने के लिए मोटिवेट रहें। 2. समय प्रबंधन करें। टाइम मैनेज। अपने समय का सदुपयोग करें और प्लान के साथ काम करें। 3. अनुशासन बनाए रखें। एक अनुशासित जिंदगी जिएं और अपनी दिनचर्या में रेगुलरिटी बनाएं। 5. हार न माने। डोंट गिव अप। असफलताओं से हार न माने और बार बार प्रयास करते रहें। एग्जाम्पल्स: अर्जुन महाभारत युद्ध में डर महसूस करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण उन्हें कर्मयोग का महत्व समझाते हैं और उन्हें अपना कर्तव्य निभाने के लिए मोटिवेट करते हैं। अर्जुन कठिन परिश्रम और समर्पण के साथ युद्ध करते हैं और विजयी होते हैं। कड़ी मेहनत और समर्पण सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी है। भगवान कृष्ण के प्रेरणादायक शब्द से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अथक प्रयास करें और हार न मानें। कड़ी मेहनत, समर्पण और अनुशासन के साथ आप सफलता हासिल करेंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण: आप अच्छा महसूस करते हैं, आप बुरा महसूस करते हैं और ये भावनाएं आपकी अपनी अचेतावस्था से जुड़ी हैं। ये भावनाएं आपके अपने अतीत से फूट रही हैं। आपके अलावा इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। अपने जीवन को स्वयं संभालें। आपको यदि कोई फूल प्रिय है तो उसे तोड़िए नहीं, क्योंकि यदि आप इसे तोड़ते हैं तो यह मर जाता है। फिर वह नहीं रह जाता जिसे आप पसंद करते हैं। इसलिए यदि आपको एक फूल से प्रेम है तो उसे वैसे ही रहने दें। प्यार करने का मतलब अधिकार जमाना नहीं, उसकी सराहना करना है। दोस्ती सबसे पवित्र प्रेम है। यह प्रेम का उच्चतम रूप है, जहां कुछ भी मांगा नहीं जाता, कोई शर्त नहीं होती, बस देने का आनंद होता है। रचनात्मक होने का अर्थ है जीवन से प्यार करना। आप केवल तभी रचनात्मक हो सकते हैं जब आप जीवन से इतना प्यार करते हैं कि आप इसकी सुंदरता को बढ़ाना चाहते हैं। आप इसमें थोड़ा और संगीत लाना चाहते हैं, इसमें थोड़ा और कविता लाना चाहते हैं, इसमें थोड़ा और नृत्य करना चाहते हैं। जीवन में सभी द्वंद्वों का अनुभव करें, क्योंकि आपके पास जितना अधिक अनुभव होगा उतना ही अधिक आप परिपक्व होंगे। जीवन हर दिन एक जैसा नहीं होता।
हमारे हिस्से में उदासी, खुशी और दुख सभी आते हैं। उदासी गहराई देती है, खुशी ऊंचाई देती है, दुख जड़ें देता है, खुशियां शाखाएं देती हैं। सुख आकाश छू रहे वृक्ष के समान है और दुख धरती के गर्भ में जा रही जड़ों के समान है। दोनों की आवश्यकता है। एक पेड़ जितना ऊपर जाता है उतना ही गहरा होता जाता है। पेड़ जितना बड़ा होगा उसकी जड़ें भी उतनी ही बड़ी होंगी। दरअसल यह हमेशा अनुपात में होता है। यही संतुलन है जो हमारे जीवन के हिस्से में भी आती है। आप अच्छा महसूस करते हैं, आप बुरा महसूस करते हैं, और ये भावनाएं आपकी अपनी अचेतावस्था से जुड़ी हैं। ये भावनाएं आपके अपने अतीत से फूट रही हैं। आपके अलावा इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। न कोई आपको नाराज कर सकता है और न ही कोई खुश। सच्चाई कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे खोजा जाए। ये अंदर की चीज है जिसे महसूस किया जाना चाहिए। अपने जीवन को स्वयं संभालिए और फिर देखिए कि पूरा अस्तित्व जश्न मना रहा है। हमारे आसपास ये पेड़, ये पक्षी गंभीर के बाद नहीं है। हर जगह खुशी और आनंद है। असली सवाल यह नहीं है कि मृत्यु जीवन है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या आप मृत्यु से पहले जीवित हैं। जब मैं कहता हूं कि रचनात्मक बने, तो इसका इतना ही मतलब है कि आप अपने जीवन को एक पेंटिंग बनने दें, एक कविता बनने दें। जीवन को समझने की कोशिश मत करें, बल्कि इसे जिएं। प्रेम को समझने की कोशिश मत करें, प्रेम की तरफ बढ़ जाओ, तब खुद ही पता चल जाएगा। जितना अधिक आप जानते हैं उतना ही अधिक पता चलता है कि जानने के लिए बहुत कुछ बचा रह जाता है। केवल नेत्रहीन व्यक्ति ही आसानी से परिभाषित कर सकता है कि प्रकाश क्या है। जब आप नहीं जानते तो आप निर्भीक होते हैं। अज्ञान सदैव साहसिक होता है, ज्ञान झिझकता है, और जितना अधिक आप जानते हैं उतना ही अधिक महसूस होता है कि कितने अज्ञानी हैं। दुख के साक्षी बने। दुख इसलिए आ रहा है क्योंकि आप अकेले हैं। यह आपको अपने अकेलेपन में गहराई तक जाने का मौका दे रहा है। एक कम खुशी से इसे यह सीख मिलती है। दूसरी कम खुशी की ओर कूदने और अपना जीवन बर्बाद करने से बेहतर है कि दुख को ध्यान के साधन के रूप में इस्तेमाल करें। इसके साक्षी बने। ये दोस्त है। यह आपके शाश्वत अकेलेपन का द्वार खोलता है। जीवन और जगत की एकता का नाम है शिष्टाचार। ऐसा कार्य व्यवहार जो परस्पर प्रेम को मुखरित करते हुए मानवीय मान बिंदुओं को सहज ही सुप्रतिष्ठित करे। जिस भारतवर्ष के लोग अपने मधुर आचार विचार से विश्व मंच पर वंदनीय होते थे तथा समग्र विश्व भारत के शिष्टाचार के समक्ष नतमस्तक था, आज उसी देश में संकीर्ण स्वार्थ की रोटियां सेंकने वालों की दुर्भिसंधि का शिकार होकर नैतिकता का मुकुट शिष्टाचार लाचार दिख रहा है। भौतिकता की चकाचौंध में व्यक्ति शिष्टाचार को पीठ दिखाकर केवल औपचारिक व्यवहार का प्रदर्शन कर स्वार्थपूर्ण जीवन जी रहा है। ध्यान रहे कि जिस प्रकार माला में 4 वस्तुएं मुख्य होती हैं, धागा, मनके, सुमेरु और मुकुट, फुलना। धागा है मधुरवाणी, मनके हैं विभिन्न संस्कृतियों और मान्यताओं के लोग, सुमेरु है अनेकता में एकता एवं भिन्नता में अभिन्नता की पवित्र भावना, और फुलना है शिष्टाचार का मधुर मुकुट। सृष्टि के ऊषा काल से ही यही चारों हमारी समुदात्त भारतीय संस्कृति सभ्यता के 4 मुख्य स्तंभ रहे हैं। आज समाज शिक्षित तो है किंतु सुशिक्षित नहीं हो पा रहा है। इसका एकमात्र कारण है व्यावसायिक बुद्धि की प्रधानता। प्राचीन और अर्वाचीन के संगम में जब तक शिष्टाचार की सरस्वती प्रवाहित नहीं होगी, तब तक मानव समाज मानव होने के गौरव से वंचित ही रहेगा। गिद्ध बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, किंतु उसकी दृष्टि सड्ढे गले मांस पर होती है। यही आज के शिष्टाचार से रहित तथाकथित लोगों की स्थिति है। हमारे देश में जितने भी संत महापुरुष एवं गुणवान व्यक्ति हुए, यदि उनके जीवन चरित्र पर दृष्टि डालें तो उनके आचार विचार सहज ही सत्यनिष्ठ, कर्तव्य बोध परक, मधुर और मानवता के संपोषक रहे। यदि हम भी अपने देश, नगर, ग्राम और समाज को एक आदर्श रूप में देखना सुनना चाहते हैं, तो हमें अपनी संस्कृति के मुख्य स्वरूप शिष्टाचार को मन, वचन और कर्म से अपनाना ही होगा। कला के उच्च शिखर पर पहुंचने के लिए अपने हृदय में विद्यमान अप्रतिम सौंदर्य की अनुभूति करनी होगी। आत्म जागृति के पथ पर चलकर पहले अपने आत्म को पहचाना जरूरी है। सिर्फ अभ्यास से कला का शिखर नहीं छू सकते। बुद्ध अपने पास बैठे युवक की ओर मुड़े और कहा,
मैं देख रहा हूं कि आपके पास बांसुरी है, कृपया इसे हम सबकी खातिर बजाइए। पहले युवक शर्माया, फिर वह बांसुरी बजाने लगा। प्रत्येक व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुन रहा था। बांसुरी के संगीत में निराश प्रेमी की दर्द भरी चीख उभर रही थी। उसने बांसुरी बजाना समाप्त किया तो वन की अपराह्न वेला में दर्द जैसा तैर रहा था। अकस्मात बांसुरी वादक युवक ने बुद्ध के हाथ में बांसुरी देते हुए कहा, अब आप भी हमें कोई गीत सुनाइए। बुद्ध मुस्कराए, जबकि कुछ युवक हंसने लगे, क्योंकि उन्हें अपने उस साथी का कथन मूर्खतापूर्ण लगा। क्या कभी किसी सन्यासी को किसी ने बांसुरी बजाते सुना है? किंतु उन्हें तब आश्चर्य हुआ जब बुद्ध ने बांसुरी अपने हाथ में ले ली। बुद्ध ने बांसुरी अपने होठों से लगा ली। बहुत पहले कपिलवस्तु के राजमहल में बांसुरी बजाने वाले युवक की छवि बुद्ध की आंखों में तैर गई। बुद्ध ने बांसुरी बजाना आरंभ कर दिया। बांसुरी की ध्वनि इतनी मंद थी जैसे कपिलवस्तु में सांझ के समय किसी सामान्य से घर से धुएं की पतली लकीर निकल रही हो। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह एक बांसुरी कई बांसुरियां बन गई और सृष्टि के सभी अद्भुत रहस्य ध्वनियों में परिवर्तित हो गए हों। वे ध्वनियां पवन के समान विलंबित और तीव्र वर्षा के समान द्रुत, अपने ऊपर उड़ते हंस के समान स्पष्ट, लोरी के समान आत्मीयतापूर्ण, चमचमाते रत्न के समान प्रकाशवान और उस स्मृति के समान सूक्ष्म थी जो उस व्यक्ति के मुख पर तैरती है जो हानि लाभ के समस्त विचारों को पीछे छोड़ चुका होता है। वन पक्षी उस लोकोत्तर संगीत को सुनने के लिए अपना गाना भूल गए थे और मंद पवन तक पत्ते हिलाना बंद करके थम गई थी। सारा वन प्रदेश पूर्ण शांति और निर्मलता से भर उठा था। बुद्ध के पास बैठे सभी युवक ताजगी से भर उठे। बुद्ध ने बांसुरी नीचे रख दी, पर उसका संगीत कानों में गूंज रहा था। बहुत देर तक उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोला। तब बांसुरी वाले युवक ने बुद्ध से कहा, आपका बांसुरी वादन तो अद्भुत है। मैंने अब तक किसी को इतनी सुंदर बांसुरी बजाते नहीं सुना। आपने बांसुरी वादन किससे सीखा? क्या आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकारेंगे ताकि मैं आपसे बांसुरी वादन सीख सकूं? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, मैंने बांसुरी बजाना उस समय सीखा था जब मैं बालक था और 7 वर्षों से बांसुरी उठाई तक नहीं है, पर मेरी बंसी की ध्वनि अब पहले से अच्छी हो गई है। युवक ने पूछा, गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? बुद्ध बोले, बांसुरी बजाना केवल अभ्यास पर ही निर्भर नहीं करता। अब मैं अच्छी बांसुरी इसलिए बजा पाता हूं क्योंकि मैंने अपने सच्चे आत्मभाव के दर्शन कर लिए हैं। तुम कभी भी कला के उच्च शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक अपने हृदय में विद्यमान अप्रतिम सौंदर्य की अनुभूति नहीं कर लेते। यदि तुम वास्तव में बहुत सुंदर बांसुरी वादन करना चाहते हो तो तुम्हें आत्म जागृति के पथ पर चलकर पहले अपने आत्म को पहचान लेना चाहिए। अपने आत्म को पहचाने। किसी भी कला में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए सिर्फ अभ्यास करना ही पर्याप्त नहीं होता। कला के उच्च शिखर को छूने के लिए आत्म की पहचान आवश्यक है और आत्म जागृति के पथ का अनुसरण करके ही आत्म की पहचान संभव है। तभी साधक को अपने हृदय में मौजूद अप्रतिम सभी जीवित प्राणियों के प्रति प्रेम मनुष्य का सबसे महान गुण है। लेकिन हम लाभ के लिए प्रकृति में मौजूद सभी प्राणियों के प्रति क्रूर हो रहे हैं। यह बहुत बद्धा पाप है। इसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। पशुओं से करें प्रेम, जीवन तनाव मुक्त हो जाएगा। एक छोटे से गांव में लिली नाम की एक दयालु किसान रहती थी। लिली को सभी प्राणियों से बहुत प्यार था, चाहे वे बड़े हों या छोटे। उसने अपना पूरा जीवन अपने जानवरों की देखभाल करने और उनके साथ अत्यंत सम्मान से पेश आने के लिए समर्पित कर दिया। लिली जीवन का अर्थ समझ पाई थी। कई लोग न जानवरों से प्रेम करते हैं और न ही इंसानों से। जटिल व निराशा भरी दुनिया में हमारे पशु साथी हमें स्नेह और वफादारी से भर देते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मुझे लगता है मनुष्य और पशु के बीच सुख दुख महसूस करने की क्षमता में कोई बुनियादी अंतर नहीं है। कोई भी जानवर जो अच्छी तरह से सामाजिक प्रवृत्तियों से संपन्न है, जिसमें माता पिता और संतान के स्नेह भी शामिल हैं, अनिवार्य रूप से एक नैतिक भावना या विवेक प्राप्त करेगा। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास के कई जानवर जो कई बार आपके दरवाजे पर कुछ खाने के लिए आ जाते होंगे, उनको पता होता है कि उन्हें कहाँ प्रेम मिलेगा। जब कोई व्यक्ति अपने कुत्ते से बात करता है या उसे देखता है
तो हम इन हरकतों का अंतिम निशान उसकी दुम के हल्के से हिलने में देखते हैं। शरीर की कोई और हरकत नहीं होती और कान भी नीचे नहीं होते। कुत्ते अपने मालिकों से दुलार पाने और थपथपाए जाने की इच्छा से भी अपना स्नेह प्रदर्शित करते हैं। कुत्ते के खुश और उदास व निराश होने की स्थिति में उसकी चाल ढाल और हाव भाव में अंतर स्पष्ट होता है। उदास या निराश होने पर उसके सिर, कान, शरीर, पूंछ और तालू लटक जाते हैं और आंखें सुस्त हो जाती हैं। इसके अलावा जब कुत्ते स्नेह महसूस करते हैं तो वे सभी आवाजों को अनसुना करने के लिए अपने कान झुका लेते हैं ताकि उनका पूरा ध्यान अपने मालिक के दुलार पर केंद्रित हो सके। कुत्तों के पास अपना स्नेह दिखाने का एक और शानदार तरीका है, वह है अपने मालिकों के हाथ या चेहरे चाटना। कुत्ते अपने स्नेह की अभिव्यक्ति में होंठों को थोड़ा सा घुमाते हैं और अपनी हरकतों के बीच मुस्कुराते और सूंघते हैं, जो एक तरह से हंसी जैसी लगती है। वहीं मानव जाति के कुछ भाव, जैसे कि अत्यधिक भय के प्रभाव में बालों का खड़ा हो जाना या उग्र क्रोध के कारण दांतों का खुल जाना, शायद ही समझ में आ सकते हैं, सिवाय इस विश्वास के कि मनुष्य कभी बहुत निम्न और पशु जैसी स्थिति में रहा होगा। इंसानों और जानवरों में शर्माना, जिसमें मुख पर लाली छा जाती है, एक अनोखा रूप होता है जो सभी अभिव्यक्तियों में सबसे अजीब और सबसे मानवीय है। सभी जीवित प्राणियों के प्रति प्रेम मनुष्य का सबसे महान गुण है, लेकिन हम अपने लाभ के लिए प्रकृति में मौजूद सभी प्राणियों के प्रति क्रूर हो रहे हैं। यह बहुत बड़ा पाप है। इसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। सभी के प्रति रखें करुणा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सभी प्रजातियों के साथ दया, प्रेम और करुणा से पेश आएं। यह समझ से परे है कि ये जानवर मानवीय क्रूरता से पीड़ित हैं। अहिंसा हमें सर्वोच्च नैतिकता की ओर ले जाती है, जो सभी विकास का लक्ष्य है। जब तक हम अन्य सभी जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाना बंद नहीं करते, तब तक हम जंगली ही रहेंगे। जीवन में सफलता के लिए आत्मनिरीक्षण बहुत आवश्यक है। आत्मनिरीक्षण से आशय है स्वयं के भीतर झांक कर देखना एवं अंतर्मन के प्रत्येक कोने का भली भांति अवलोकन करते हुए प्रत्येक प्रकार के नकारात्मक अवयव को पहचानना। वस्तुतः समय के साथ प्रकृति का प्रत्येक घटक परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरता है। यह परिवर्तन परिस्थितियों का ही परिणाम होता है। जहां अनुकूल परिस्थितियां हमारे अंतर्मन को परिष्कृत करने का कार्य करती हैं, वहीं प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे आंतरिक जगत को विकृत करने में योगदान करती हैं। अंतर्मन की यह विकृति अनेक विपरीत मनोदशाओं को जन्म देती है, जो कहीं न कहीं हमारी उन्नति के मार्ग में बाधक बनती है। यही कारण है कि हमें समय समय पर आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता पड़ती है। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने भीतर घर कर चुकी बुराइयों एवं दुर्गुणों को पहचान सकते हैं एवं उन्हें दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। नियमित अंतराल पर आत्मनिरीक्षण करने से हमारी कमियां दूर होने लगती हैं। यह ध्यान रहे कि आत्मनिरीक्षण कभी सापेक्षता के भाव के साथ नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें पूर्णतः निरपेक्ष होना पड़ेगा। निरपेक्षता यानी अपनी कमियों की पहचान में शिथिलता न बरतना, सख्ती एवं अनुशासन के साथ गलतियों को स्वीकार करना एवं भविष्य में उन्हें न दोहराने के लिए कृत संकल्प होना ही आत्मनिरीक्षण का सही तरीका है। आत्मनिरीक्षण सदैव एकांत में ही करना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में ही हम स्वयं तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अनेक लोगों की भीड़ में हमारा मन कभी भी आत्मनिरीक्षण पर केंद्रित नहीं रह सकता, क्योंकि बहुत से अनावश्यक बाह्य तत्व हमें ऐसा करने से रोक देते हैं। यह नितांत निश्चित है कि आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया को अपने जीवन में उतारकर हम अपने व्यक्तित्व को सतत रूप से परिष्कृत एवं परिमार्जित करते हुए उन्नति की चरमावस्था तक पहुंच सकते हैं। मैं अपने मन में पहले एक चित्र बनाता हूं कि मुझे किस तरह का व्यक्ति बनना है और फिर लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। जैसे जैसे लक्ष्य तक पहुंचता हूं, आत्मविश्वास पहले से थोड़ा और बढ़ता जाता है। मन में वह चित्र बनाइए जो आप बनना चाहते हैं। मेरा लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ पथ पर जाने का है। इसके लिए मैं हर काम को छोटे छोटे लक्ष्य के साथ चरणबद्ध तरीके से पूरा करता हूं। एक लक्ष्य प्राप्त करने के बाद दूसरा लक्ष्य निर्धारित करता हूं और उसको पाने के लिए कड़ी मेहनत करता हूं। आप भी जब ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि हर सफलता आपको अगली सफलता की ओर ले जा रही है।
मैं अक्सर अपने मन में एक चित्र बनाता हूं कि मुझे कैसा व्यक्ति या खिलाड़ी बनना है, फिर इसे ध्यान में रखकर लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। जैसे जैसे उस लक्ष्य तक पहुंचता हूं तो आत्मविश्वास पहले से थोड़ा और बढ़ता जाता है। अब यह मेरी आदत बन गई है, इसलिए कुछ लिखकर नहीं रखता, बल्कि अगले कदम पर ध्यान केंद्रित करता हूं। मैं किसी से कुछ भी पूछने में संकोच नहीं करता हूं। यह दृष्टिकोण जीवन के हर काम में लागू करना चाहिए। भले ही आप कुछ भी हों या किसी भी पद पर हों, बिना संकोच के पूछें। ये सभी कदम एक पहेली के टुकड़ों की तरह हैं जो मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं। हमें कभी विफल होने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब हम परिणामों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर नकारात्मक परिणाम के बारे में सोचते हैं। जो ज्यादा सोच विचार नहीं करते वे सोचते हैं कि मैं सफल होने जा रहा हूं। वे इस बारे में नहीं सोचते कि अगर विफल हो गया तो क्या होगा। कुछ लोग नकारात्मक परिणाम के बारे में सोचकर डर जाते हैं। वे अन्य लोगों के सामने बुरे दिखने या शर्मिंदा होने से डरते हैं। अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो लक्ष्य हासिल करने के लिए आक्रामक होना होगा। बिना जोर डाले आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। यह डर कुछ लोगों के लिए एक बाधा है, लेकिन कोई भी डर केवल एक भ्रम है। आपको लगता है कि आपके रास्ते में कुछ खड़ा है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको पता चलता है कि आप सर्वश्रेष्ठ नहीं कर पा रहे हैं तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, बल्कि फिर से कोशिश करने में खुद को झोंक देना चाहिए। विफलता हमें एक बार और ज्यादा लगन से प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। दुनिया के महान आविष्कार से पहले वैज्ञानिकों को सैकड़ों बार विफलताएं मिली। मैं विफलता को स्वीकार करता हूं, क्योंकि हर कोई किसी न किसी चीज में विफल होता है। विफल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन कोशिश न करना खराब है। अगर आप दिल से मेहनत करते हैं तो उसके नतीजे आएंगे ही। यदि आप सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो आप बुनियादी बातों को नहीं छोड़ सकते। लेकिन कुछ लोग प्रयास ही नहीं करना चाहते। वे तुरंत संतुष्टि खोजते हैं। जिस क्षण आप बुनियादी बातों से दूर हो जाते हैं तो आपका खेल, आपकी नौकरी या आप जो भी कर रहे हैं सब खत्म हो सकता है। आपको अपने मूल सिद्धांतों पर लगातार नजर रखनी होगी, क्योंकि आपका ध्यान ही एक सही तरीका और सही निर्णय है लक्ष्य पाने का। कोशिश करना न छोड़ें। सफलता और विफलता दोनों जीवन के हिस्से हैं, इसलिए सफल होने पर ज्यादा इतराएं नहीं और विफल होने पर निराश न हो, बल्कि और लगन से फिर से कोशिश करें। निराशा में हार मानकर कोशिश छोड़ देना ठीक बात नहीं है। अगर आपके प्रयास में ईमानदारी है एवं आप दिल से कोशिश करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। मैंने दूसरों की गलतियां मिटा दी। मेरे जीवन में रबड़ हमेशा मेरी पेंसिल से पहले खत्म हो जाती है, क्योंकि मैंने अपनी सच्चाइयां लिखने के बजाय उन्हें रख लिया और दूसरों की गलतियां मिटा दी। जीवन में जो भी अनुभव किया है उसे न तो दोबारा जीना संभव है और न ही मिटाना। मैंने 10,000 किताबें पढ़ी होती तो मैं आपसे एक का खूबसूरत और मुनासिब बातें कह पाता। फिर भी जब तक मैं एक अधूरा वाक्य नहीं कहूंगा, मुझे सहज महसूस नहीं होगा। मैं आपसे अपने तरीके से मिलकर ही बहुत खुश हूं। मुझे किसी की जिंदगी रास ना आई और कोई ऐसी जिंदगी भी नहीं मिली जो मेरे लायक होती। मेरे जीवन की शुरुआत और अंत तो स्पष्ट थे, मुझे बस बीच के हिस्से पर काबू पाना था। मेरे जीवन में रबड़ हमेशा मेरी पेंसिल से पहले खत्म हो जाती है, क्योंकि मैंने अपनी सच्चाइयां लिखने के बजाय उन्हें रख लिया और दूसरों की गलतियां मिटा दी। जीवन का कोई पूर्वाभ्यास नहीं होता है। जो अनुभव किया है उसे न तो दोबारा जीना संभव है और न ही उसे मिटाना संभव है। सबसे जरूरी बात यह है कि प्यार पहली बार नहीं बल्कि आखिरी बार करना चाहिए। प्यार करना अधूरी रह गई किताब को जारी रखने जैसा आसान नहीं है। पहली शर्म बहुत प्यारी होती है, हालांकि लोग इसे कमजोरी मान जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करते हैं। वे इस जादू की बर्फ को तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत से कोशिश करते हैं। किसी वजह से हम फोटो लेते समय भी मुस्कुराने के लिए बाध्य महसूस करते हैं। हम वहां भी खुशी का खेल खेल रहे होते हैं। हमारा सारा सौंदर्य जिए और सोचे हुए के बीच के दुखद अंतर विरोध की छवि है। मानव विकास नाम की कोई चीज नहीं है। उसे बस अपनी खामियों की आदत हो जाती है, बस इतना ही है। जो मुझे समझेगा वह मुझे वहीं ढूंढ लेगा जहां मैं बैठा हूं। अगर आपको मुझे ढूंढना है तो पहले मुझे समझना होगा, क्योंकि मैं कोई किताब नहीं हूं।
इसीलिए मेरे मरने के बाद मुझे कोई नहीं पढ़ सकता। मुझे जीते जी ही समझना होगा। लोग सिक्के की तरह हैं। उनके दो पहलू होते हैं, चित्त या पट। एक पहलू वह दिखाते हैं और दूसरा हमें समय दिखाएगा। सभी अपनी याददाश्त या खराब याददाश्त के बारे में शिकायत करते हैं, लेकिन वे कभी भी अपनी बुद्धिमत्ता के बारे में शिकायत नहीं करते हैं। वह नहीं जानते कि स्मृति भी बुद्धि का ही एक हिस्सा है। यदि हृदय में मानवता है तो चरित्र में सुंदरता होगी। यदि चरित्र में सुंदरता है तो घर में सद्भाव होगा। यदि घर में सद्भाव है तो राष्ट्र में व्यवस्था होगी। जब राष्ट्र में व्यवस्था होगी तो दुनिया में शांति होगी। खुद के जीवन को सुधारेंगे तो सब व्यवस्थित हो जाएगा। हम 3 तरीकों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पहला चिंतन द्वारा, जो सबसे उत्तम है। दूसरा अनुकरण द्वारा, जो सबसे आसान है। और तीसरा अनुभव द्वारा, जो सबसे कड़वा है। हमारे पास 2 जीवन हैं और दूसरा तब शुरू होता है जब हमें एहसास होता है कि हमारे पास केवल एक ही है। दूसरों में मौजूद बुराई पर हमला करने के बजाय अपने अंदर मौजूद बुराई पर हमला करो। दूसरों के प्रति विचारशीलता अच्छे जीवन और अच्छे समाज का आधार है। यदि हृदय में मानवता है तो चरित्र में सुंदरता होगी। यदि चरित्र में सुंदरता है तो घर में सद्भाव होगा। यदि घर में सद्भाव है तो राष्ट्र में व्यवस्था होगी। जब राष्ट्र में व्यवस्था होगी तो दुनिया में शांति होगी। इसलिए दुनिया को व्यवस्थित करने के लिए हमें पहले राष्ट्र को व्यवस्थित करना होगा। राष्ट्र को व्यवस्थित करने के लिए हमें पहले परिवार को व्यवस्थित करना होगा। परिवार को व्यवस्थित करने के लिए हमें पहले अपने व्यक्तिगत जीवन को सुधारना होगा। इन सब से पहले हमें अपने दिलों को सही करना होगा। और जब यह स्पष्ट हो जाए कि लक्ष्यों तक नहीं पहुंचा जा सकता, तो लक्ष्यों को समायोजित न करें, बल्कि कार्रवाई के चरणों को समायोजित करें। और एक श्रेष्ठ व्यक्ति की तरह हमेशा पुण्य के बारे में सोचें, न कि सामान्य व्यक्ति की तरह जो हमेशा आराम के बारे में सोचता है। आराम करना आसान है और सभी इस रास्ते को चुनते हैं। नफरत करना आसान है और प्यार करना मुश्किल। पूरी चीज इसी तरह काम करती है। सभी अच्छी चीजें पाना मुश्किल है और बुरी चीजें पाना बहुत आसान है। इसलिए बदलाव जरूरी है। समय नदी के पानी की तरह बह जाता है और जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है वह सबसे शक्तिशाली योद्धा है। इस बात की चिंता मत करो कि कोई तुम्हें नहीं जानता। जानने लायक बनने का प्रयास करो। जब हवा चलती है तो शक्तिशाली पेड़ टूट जाते हैं, पर घास झुक जाती है और टूटती नहीं। हवा से टूटने वाले शक्तिशाली पेड़ से घास अधिक मजबूत है। इसलिए खुश रहिए, क्योंकि एक खुशी 100 चिंताओं को दूर कर देती है। जीवन की अपेक्षाएं परिश्रम पर निर्भर करती हैं। जो मैकेनिक अपने काम को सही करना चाहता है, उसे पहले अपने औजारों को तेज करना होगा। दृढ़ता के बिना एक आदमी कभी भी एक अच्छा जादूगर या एक अच्छा चिकित्सक नहीं बन सकता। जैसे पानी अपने को बर्तन के अनुरूप खुद को ढाल लेता है, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति खुद परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लेता है। यदि आपकी इच्छा भलाई के लिए है तो लोग अच्छे होंगे। जो आदमी 2 खरगोशों का पीछा करता है वह किसी को भी नहीं पकड़ पाता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी धीमी गति से चलते हैं, जब तक आप रुकते नहीं हैं, क्योंकि पहाड़ को हिलाने वाला व्यक्ति छोटे छोटे पत्थरों को हटाकर काम शुरू करता है। प्रश्न पूछना जरूरी है। जो आदमी प्रश्न पूछता है वह 1 मिनट के लिए लोगों के सामने मूर्ख, इससे हमें यह सीख मिलती है, होता है। और जो नहीं पूछता वह जीवन भर के लिए मूर्ख होता है। गलतियों पर शर्मिंदा होकर उन्हें अपराध मत बनाओ। यदि आप कोई गलती करते हैं और उसे सुधारते नहीं हैं, तो उसे गलती कहा जाता है।